हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 7 मार्च को हुए एग्जाम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इस वीडियो की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, यानी कि रियल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम यानी कि 7 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पूछा ही गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट होगा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सन 1917 ईस्वी में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद सन 1917 ईस्वी में इन्होंने संभाला था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम आया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसके प्रथम यानी कि इसके संस्थापक, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना येओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। येओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कभी कभी फ्रेंड्स पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे। तैयब जी थे। और फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किस वेद में संगीतों का वर्णन है? तो सामवेद में संगीतों का वर्णन है। सामवेद में संगीतों का वर्णन है। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो जादू टोना का वेद अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द स्टेटमेंट नामक पुस्तक के लेखक बरियन मोरे हैं, जिन्होंने सन 1995 ईस्वी में द स्टेटमेंट नामक पुस्तक की रचना किए थे। और यानी कि द स्टेटमेंट इज द थ्रिलर नॉवेल बाई नॉर्थन आयरिश कनेडियन, यानी कि यह नॉर्थन आयरिश कनेडियन थे जिन्होंने द स्टेटमेंट नामक पुस्तक की रचना किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिप्टी गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर माइकल देवव्रत पात्रा, यानी कि माइकल देवव्रत पात्रा वर्ष 2020 से ही भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था यानी कि सन 1935 में, तो यह इसका मुख्यालय कोलकाता था, यानी कि कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेस यानी कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी कि पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्रों की पत्रकारिता में दिया जाता है, यानी कि मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना यानी कि पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले सन 1917 ईस्वी में दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो फ्रेंड्स, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि विधि के समक्ष समता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार आता है। और यह भाग 3 के मौलिक अधिकारों के तहत आता है। और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद यानी कि 14 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है, यानी कि भारतीय नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं हो, इसके लिए यह आर्टिकल 14 है, यानी कि अनुच्छेद 14 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके लिए आवाज़ उठाया था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए आवाज़ उठाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या था यह क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन यह दलित वर्ग से संबंधित है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए आवाज़ उठाया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होते हैं, क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स कॉमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।